हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करिए और अपना आकलन कीजिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, इसका ट्रिक भी बना हुआ है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए मेरा ट्रिक है, ब्राह्मण राजा ने आर्यों पर दया करके राम और विवेक के साथ प्रार्थना की, आत्मा की शांति के लिए। देखिए यही हमारा ट्रिक है। ब्राह्मण राजा ने आर्यों पर दया करके राम और विवेक के साथ प्रार्थना की, आत्मा की शांति के लिए। देखिए ब्राह्मण राजा से हो जाएगा मेरा ब्रह्म समाज और राजा से हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय। आर्यों पर दया, आर्यों से हो जाएगा हमारा आर्य समाज और दया से हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राम और विवेक, राम से हो जाएगा मेरा रामकृष्ण मिशन और विवेक से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना से हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना और आत्मा से हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। देखिए फ्रेंड्स यही हमारा ट्रिक है। देखिए जो अंडरलाइन है यहाँ और यहाँ और यहाँ पे, तो देखिए यही हमारा ट्रिक है चारों। ब्राह्मण राजा से हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्यों पर दया, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। राम और विवेक, राम से हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना और विवेक से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना की स्थापना, प्रार्थना से हो जाएगा हमारा प्रार्थना समाज और आत्मा से हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे जो है 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। चलिए मैं दूसरे वीडियो की तरफ चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल काल में पास किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी एक ट्रिक है। आप ये ट्रिक को जो है ध्यानपूर्वक देखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मेरा ट्रिक है, कैनिंग ने विधवा को आईपीसी हड़पने के लिए इंडियन हाई कोर्ट भेजा। कैनिंग ने विधवा को आईपीसी हड़पने के लिए इंडियन हाई कोर्ट भेजा। तो फ्रेंड्स कैनिंग से हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग, विधवा से हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। आईपीसी से हो जाएगा हमारा इंडियन पैनल कोड, इसको हम लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की। और इंडियन हाई कोर्ट हड़पने से हो जाएगा हमारा हड़प नीति। जो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को लागू किया गया था वो कैनिंग ने इसको समाप्त किया, हड़प नीति को समाप्त किया। और इंडियन हाई कोर्ट से मतलब हो जाएगा हमारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको एक बार याद कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? देखिए फ्रेंड्स, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? अवसादी शैल, आग्नेय, हेलाइट या कायांतरित? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आग्नेय शैल। इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय शैल जो होते हैं, आग्नेय शैल में हमारा ग्रेनाइट आ जाएगा और आग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या महानदी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन बाकी जितनी भी नदी है, दामोदर, कृष्णा और महानदी, ये सब जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आप देखिए ये भी नोट कर सकते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय व आखिरी गवर्नर जनरल थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए छठे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, 1961, 1951, 1920 या 1935। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, भीमराव अंबेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 18 दिसंबर 1946 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में या 26 नवंबर 1949 में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 में। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। स्वीकृति जो है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? स्वीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या बांग्लादेश? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के उत्तरी पूर्वी तट पर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे कोरल की दीवार है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दसवां क्वेश्चन देखिए हमारा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या अंडमान निकोबार? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार। तो ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में हमारा इंदिरा काल स्थित है। ये हमारा उत्तरी भारत के उत्तर में स्थित है इंदिरा काल। और गुजरात में एक सरक्रिक, ये हमारा पश्चिमी है। सरक्रिक गुजरात में स्थित है, जो भारत के पश्चिमी बिंदु में स्थित है। हमारा उत्तरी बिंदु क्या है? जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु स्थित है।
जिसका नाम है इंदिरा काल। और गुजरात में सरक्रिक स्थित है, जिसका नाम है सरक्रिक, गुजरात में स्थित है, जो भारत के पश्चिम बिंदु में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा पूर्वी बिंदु है, जिसका नाम है वालांगू। और अंडमान निकोबार हमारा दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में, 5 फरवरी 1922 में, या 9 अगस्त 1942 में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 में। क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा का समापन हुआ, उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा का समापन हुआ और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। और 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? देखिए फ्रेंड्स, इसका है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? संवहन वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, 72%, 72 से 75% तक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए दूसरा देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर या 21 जून? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, हमारा पृथ्वी में 2 गोलार्ध है। देखिए बीच में क्या है, हमारा भूमध्य रेखा है। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। चलिए दूसरा देखते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? वरुण, पृथ्वी, शनि या बृहस्पति? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बृहस्पति। तो फ्रेंड्स इसके 69 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? एलन शेफर्ड, यूरी गागरिन, टिटो और राकेश शर्मा? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरी गागरिन। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आप सोवियत संघ में 12 अप्रैल 1961 में यात्रा पर निकले थे ये। शांत घाटी किस राज्य में है, जिसको हम लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। साइलेंट वैली जो अपने जैव विविधता व सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसमें सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? चलिए दूसरा देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के लिए, गैंडा के लिए, शेर के लिए या गधा के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैंडा के लिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल मृग व गधा पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल मृग और गधे ये दोनों पाए जाते हैं। और ये शेर जो है गुजरात में पाया जाता है, जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाते हैं। हंगुल मृग और गधा ये दो हमारा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, इसमें गैंडा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक या मिजोरम? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिजोरम। फ्रेंड्स में ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक प्रतिशत में वन मिजोरम में है, जबकि सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशत की बात करें तो हमारा मिजोरम हो जाएगा। अगर प्रतिशत की बात करें तो हमारा मिजोरम हो जाएगा। और सबसे अधिक वन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिजोरम। चलिए दूसरा 21वां देखते हैं क्वेश्चन। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देहरादून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? मालदीव से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका से। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, सह्याद्री पर्वत या पूर्वी हिमालय? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरावली पर्वत। ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये राजस्थान में पड़ता है और ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए आप। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो फ्रेंड्स कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या पेन्नार? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोदावरी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको देखिए दो तरीके से पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी होगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भी गोदावरी होगी। अगर पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? तो गोदावरी है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लाइसीमीटर, पायरोमीटर, एक्टिनोमीटर या साइनोमीटर? तो फ्रेंड्स ये उच्च ताप के मापन हेतु जो आजकल कोरोना वायरस को देखते हुए जो तापमान की जांच हो रही है, वो पायरोमीटर से ही हो रही है। शरीर का ताप मापने के लिए होता है ये। उच्च तापमान में के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला है लाइसोमीटर, इसका प्रयोग हम लोग मिट्टी से होकर नीचे जाने वाली जो अंतःस्रावी जल रहती है उसके बारे में मालूम करते हैं। पायरोमीटर से हम लोग तापमान के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक्टिनोमीटर से हम लोग विकिरण की तीव्रता मापते हैं। और साइनोमीटर से आकाश में नीलापन को मापने के लिए हम लोग साइनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड एक्टिनोमीटर से हो जाएगा हमारा विकिरण माप के लिए, साइनोमीटर हो जाएगा हमारा आकाश में नीलापन मापने के लिए, और लाइसीमीटर हमारा हो जाएगा मिट्टी में पानी की जांच के लिए, और पायरोमीटर हो जाएगा हमारा
तापमान मापन के लिए, उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर है। ये कोरोना वायरस में जो ताप मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जा रहा है उसका नाम पायरोमीटर ही है। तो फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, वेल्ड या प्रेरी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंपास। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है जो दक्षिण अमेरिका में है। और डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में है, पाया जाता है। और प्रेरी कनाडा में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, डाउन से पूछेगा तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी पूछेगा तो उत्तर अमेरिका या कनाडा। पंपास पूछेगा तो अर्जेंटीना। और वेल्ड पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में डाउन्स पाया जाता है। प्रेरी घास के मैदान पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और प्रेरी उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? उप आर्कटिक क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में या गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, अलमाटी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध और टिहरी बांध। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। और अलमाटी बांध की हम बात करें तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो ये महानदी पर स्थित जो सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। ध्यान दीजिएगा। और हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बनाया गया है जो उड़ीसा में स्थित है। अब आ गया टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोनार झील। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ए बी सी तीनों सही है लेकिन डी जो है गलत है। ध्यान दीजिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा सबसे कम होता है? जैसलमेर में, जोधपुर में, लेह में या बीकानेर में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेह में। तो फ्रेंड्स अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो लेह है और सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मानसीराम मेघालय में है। ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और आप लोग इसे शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे